अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हमने जो कल हम लोगों ने 7 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे, आज हमें इससे नेक्स्ट 8 वाला पॉइंट स्टार्ट करना है। माशरती बदनज़मी की इमरानियत। माशरती बदनज़मी, इसमें ये सोशियोलॉजी की जो वो ब्रांच है, इसमें क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी में जो सारा कुछ डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, जो जो कुछ बुरी चीज़ें हो रही होती हैं, इनको डिटेल में स्टडी करती हैं, फिर बाद में उनको हल करना है। जो जो माशरे में मसाइल पैदा होंगे माशरती बदनज़मी में, इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है। जैसे आजकल का अगर फॉर एग्जांपल कोई चोरी चोरी वाला किसी सीन ऑन हो जाए, चीज़ चोरी बार बार हो, या कोई माशरे के लोग एक दूसरे को हक तलफी करें, इस तरह का, या कोई कत्लो गारत आम हो जाए या गुंडागर्दी, तो ये सारी माशरती बदनज़मी की इकसाम है। तो माशरती बदनज़मी के इमरान में क्या होता है, इन वजूहात का, उस जो माशरती बदनज़मी होती है ना, उस वजूहात का हल और उससे पैदा होने वाले मिसाइल का मुताला करें, माशरती बदनज़मी की इमरान कहलाती है। अब अब जो इसकी वजाहत में कौन है ना, उसने क्या है, समाजी निज़ाम में तबाही या बदनज़मी समाजी बदनज़मी कहलाती है। समाजी बदनज़मी की डेफिनेशन भी आ सकती है, क्या है, किसी भी समाजी निज़ाम में तबाही या बदनज़मी समाजी बदनज़मी कहलाती है। माशरे का तब्दील होना लाज़मी और फितरी है। अब ये नहीं कि कोई भी चेंज आएगा हम उसको बुरा चेंज करेंगे, कुछ अच्छे चेंजेस भी आते हैं हमारी सोसाइटी में। तो ये एक फितरी चीज़ है कि कोई चीज़ एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती है। तो माशरे का तब्दील होना लाज़मी और फितरी है। कुछ अदारे तेज़ी के साथ बदलते हैं और कुछ सुस्त रफ्तार होते हैं, यानी कि कुछ जो हमारे जो चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जल्दी मसाइल आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है एक चीज़। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम टेकन होते हैं, टाइम लेके वो फिर वो चेंज होते हैं। अब इसमें क्या है, अब बाज़-औक़ात कुदरती आफ़ात, जंगें, ये सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है ना माशरती बदनज़मी का। ज़ाहिर-सी बात है, अब कुदरती आफ़ात जैसे सैलाब वग़ैरह आ जाएँ तो क्या होगा? लोगों के घर बिखर जाएँगे, इस तरह के सीन वग़ैरह होंगे, तो क्या होगा? लोग अपने घर छोड़ के दूसरे तरफ भागेंगे, और फिर जब बहुत ज़्यादा गुर्बत अफ़लास और फिर चोरी, कत्ल-ओ-गारत, ये डकैती, इस तरह के माशरती बदनज़मी होती है। तो फिर ये सारे जो जराइम है ना, ये पैदा होते हैं, तो अफ़राद का ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाता है, ये माशरे को तबाही की तरफ ले जाती है। तो माशरती बदनज़मी के इमरानियात इन्हीं चीज़ों की स्टडी करती है डिटेल में, ताकि इनसे जो मसाइल पैदा होते हैं, इन सारी चीज़ों से, उनको अच्छे तरीके से दूर किए जा सकें। इनमें दर्ज झैल जो सब्जेक्ट हैं, जो दर्ज झैल चीज़ों का मुताला किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बदनज़मी की साख्त और नौइयत, आफ्टर दैट बदनज़मी से पैदा होने वाले मसाइल, फिर वजूहात, फिर उन मसाइल का हल भी, और माशरे पर पड़ने वाले असरात। सनत की इमरानियत। सनत की इमरानियत वो है जिसमें क्या होता है, बेसिकली ये सारा इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉय है और एम्प्लॉई है, उनका आपस में किस तरह का रिलेशन है, और किस तरह जो कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, वो किस तरह प्रोग्रेस कर सकती है, एक फर्म में कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उनको किस तरह सॉर्ट आउट करना है, इस तरह को सनत की इमरानियत कहलाता है। अवजात में सुनता हूँ, फर्द की तरक्की से माशरे में जो तब्दीलियाँ आती हैं, वो शायद किसी और अंसर से नहीं आती, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिल्म के रेवोल्यूशन से जो भी सारे चेंजेस सोसाइटी में आते हैं ना, इतनी कोई भी चीज़ इम्पैक्ट नहीं रखती है जितने कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रखती है। ये इसका मुतालिया माहिरीन इमरानियत के लिए अहम है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों की स्टडी की जाती है? सबसे पहले सन की तब्दीलियाँ और इसके असरात, आफ्टर दैट मजदूर और मालिक के दरमियान ताल्लुक, सनत से पैदा होने वाली हालतों और मिसाइल, लेबर यूनियन, सोशल सिक्योरिटी और लेबर कवानीन। आफ्टर दैट जो उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है, वो है मईशत की अमरानियात, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली ये बैकबोन है हमारी कंट्री की कोई भी मैशत जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना, कंपनी उतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी। अब नील जिस्म की बकौल क्या है, अशिया की पैदावार, तकसीम और इस्तेमाल और दीगर माशी सरगर्मियों पर अमरानी तसव्वुरात का इतलाक मईशत की अमरानी, यानी जो चीज़ों की सारा प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आफ्टर दैट कंज्यूम होता है, उन सारों का जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, उन पर उसका इम्प्लीमेंट करना मईशत की अमरानियत कहलाता है। वजात में क्या है, अमरानियत की तवज्जो का मरकज़ माशी सरगर्मियाँ हैं, जो कि अफराद सर अंजाम देते हैं। माशरती दायरा बुनियाद 5 बुनियादी दायरों में से एक वसी दायरा कार नहायत वसी के माशरती दायरा का काम दीगर तमाम दायरों की माशी ज़रूरत को पूरा करना, मतलब ज़ाहिर सी बात है, मीशत में इंसान की जो सारी माशी ज़रूरत है, उनको पूरा किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें मीशत की साख, नौइयत, फिर इसके बाद तब्दीलियाँ, फिर इसमें जो सारे अफराद के साथ ताल्लुक, मनसब कार्य, मनसब की तकसीम,
معاشی گروہ کے ساتھ اس کے بارے میں. اس کے بعد آ جاتی ہے دہشت گردی کی عنوانیت. دہشت گردی میں وہ ہے کہ دہشت گردی کی عنوانیت میں اس چیز کی ڈیٹیل اسٹڈی ہوتی ہے کہ دہشت گردی کی وجوہات کیا ہیں, دہشت گردی کیوں ہوتی ہے, اس کی نفسیاتی وجوہات, اس کے معاشرہ پر اثرات اور ان کا حل. اب کیا ہے, دہشت گردی بیسیکلی کیا ہوتا ہے, لوگوں کی جان مال کو نقصان پہنچانا, جس سے لوگوں میں دہشت اور خوف ہراس پھیلے, یعنی ایسا کام جس سے لوگوں میں خوف پیدا ہو, دہشت گردی کہلاتا ہے. دہشت گردی معاشرے سے جنم لیتی ہے, اور جو لوگ اس میں شرک ہوتے ہیں گناہوں عمل میں, دہشت گرد کہلاتے ہیں. ڈیفینیشن میں آ سکتا ہے آپ لوگوں کو. دہشت گردی ایک معاشرتی اور نفسیاتی مظہر ہے. لوگ مختلف معاشرتی اور نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے دہشت گرد بنتے ہیں, جن کو وجوہات کو دور نہیں کیا جاتا. مطلب جب تک ہم ان سارے ریزنس کو دور نہیں کریں جس وجہ سے دہشت گردی ہوتی ہے, تو پھر تب تک دہشت گردی کا خاتمہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. اب اس میں کون کون سی چیزوں کی اسٹڈی کی جاتی ہے. دہشت گردی کی نوعیت, شدت اور ساخت کا مطالعہ, دہشت گردی کی معاشرتی اور نفسیاتی وجوہات کا مطالعہ, دہشت گردی کے وجوہات اور اس کے معاشرے پر پڑنے والے اثرات. اور اب ان کے علاوہ ادب کی عمرانیت میں جیسے سارا لٹریچر ہوتا ہے, اردو لٹریچر, پھر آرٹ کی عمرانیت بھی ہے, تفریح کی, تاریخ کی عمرانیت, یہ ساری جو ٹاپکس ہیں اس میں آلریڈی انکلوڈ ہیں. اب جو اس کے نیکسٹ کوشچن ہے, اس چیپٹر میں آپ لوگوں کے دو ہی کوشچن بن رہے ہیں. عمرانیت سے کیا مراد ہے, مسلم آئیڈینٹی کے نظر میں بحث کیجیے. پہلے انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے, تو آپ لوگوں کو لانگ کوشچن کی بھی ڈیٹیل سے بتا دیں گے, اور اس کے علاوہ جس کے جو شارٹ کوشچنز ہیں, آپشنز ہیں, کل ہم انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. کل ہم کمپلیٹ کر کے ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے میں, تاکہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ سیشن کا کچھ سسٹم ارینج کریں گے, تاکہ آپ لوگوں کے لسٹ میں اور زیادہ آسانی ہو. اور اب سے آپ لوگوں کی اس لیکچر کی سمجھ لگی ہوگی, یونٹ نمبر 1 کی آپ لوگوں کو سمجھ لگی ہوگی. اگر آپ کو کسی ٹاپک کی سمجھ نہیں لگی یا کوئی اور بھی کوشچن آپ کے لیے ہے, تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں. میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی. ملتے ہیں آپ لوگوں کو نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.